शापित अग्नि तीर्थ कभी कभी कुछ जगह सवाल नहीं पूछती, जवाब ले लेती हैं। भारत के दक्षिण में जंगलों के बीच एक जगह है जिसे अग्नितीर्थ कहा जाता था। अब उसका नाम किसी नक्शे में नहीं मिलता, क्योंकि वो जगह मिटा दी गई या यूं कहो भुला दी गई। किंवदंती कहती है कि वहां पर आग का एक कुंड था, जो न तो बुझता था न बढ़ता था। वो खुद में स्थिर था, शांत और जागृत। हर बार जब कोई वहां जाता, लौटकर कभी नहीं आता, पर उनके सपने लौटते थे, आसपास के गांवों में, बच्चों के जरिए, बुदबुदाते शब्दों में। एक बार एक ब्राह्मण परिवार का एकमात्र बेटा ऋत्विक अचानक से गायब हो गया। कहा गया कि उसे रात में कुछ पुकार कर ले गया था। उसकी माँ अरण्या एक विदुषी थी, जो वेद पढ़ती थी, लेकिन भगवानों से सवाल भी करती थी। उसने संकल्प लिया कि वो अग्नितीर्थ जाएगी और अपनी संतान को वापस लाएगी। रात के तीसरे पहर वो अग्नितीर्थ पहुंची। वहां कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ एक गोलाकार क्षेत्र जहां घास नहीं उगती, हवा नहीं बहती और आवाजें गूंजती नहीं, दब जाती हैं। बीच में था वो अग्निकुंड, शांत लेकिन सांस लेता हुआ। तभी एक स्वर गूंजा, तेरी मांग क्या है अरण्या? उसने उत्तर दिया, मेरा पुत्र। स्वर बोला, तो मूल्य चुकाना होगा। इस अग्नि में सत्य डाला जाता है, बल नहीं। अपने सत्य के साथ आओ। अरण्या पीछे मुड़ी और उसके हाथ में अचानक एक पुस्तक आ गई। उसकी खुद की लिखी हुई वेदांत व्याख्या, वो पन्ने जिनमें उसने ईश्वर से सवाल पूछे थे कि अगर वो न्याय करता है तो अन्याय क्यों होता है। स्वर फिर बोला, क्या तू अपना ज्ञान छोड़ सकती है, अपने प्रश्न, अपनी पीड़ा? वो चुप रही। फिर उसने वो पुस्तक अग्नि में डाल दी। अग्निकुंड में लपटें नहीं उठी, बल्कि वो और शांत हो गया। फिर एक औरत निकली उस कुंड से, पर उसकी आंखें काली थीं और बाल राख की तरह बिखरे। मैं हूं अग्नि संख्या, अग्नि तीर्थ की संरक्षिका। तू माँ है, पर माँ से ज्यादा तू खोज है। इसलिए एक और प्रश्न पूछ। अरण्या बोली, तू कौन है? अग्नि संख्या मुस्कुराई, मैं वो शक्ति हूं जिसे देवताओं ने छुपा दिया था। मुझे कभी अग्नि की देवी कहा गया था, पर पुरुषों ने मुझे शापित राक्षसी बना दिया। मैं अभी भी यही हूं, अपने बच्चों की प्रतीक्षा में। अरण्या की आंखों से आंसू नहीं निकले, बस उसकी सांस गहरी हो गई। तो मेरा पुत्र कहाँ है? अग्नि संख्या बोली, वो यही है, पर अब वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, वो अग्नितीर्थ का पुत्र है, जिसमें आग है पर प्रकाश नहीं। अरण्या को अब समझ आया, अग्नितीर्थ नरक नहीं था, यह वो जगह थी जहां छिपा हुआ सच पलता है। वो सभी प्रश्न जिन्हें धर्म ने दबा दिया, वो सभी देवी देवता जिन्हें इतिहास ने विस्मृत किया, यहीं जीवित थे। फिर एक लड़का सामने आया। उसकी आंखों में दो अलग अलग आग जल रही थी, एक माँ की, एक देवी की। अरण्या ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। स्वर बोला, अब वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी तरह का है, और तुम्हें यहीं रहना होगा। अग्नितीर्थ ने अपनी नई संरक्षिका चुन ली थी। अब जब कोई वहां जाता है तो दूर से एक स्त्री स्वर सुनाई देता है, इस अग्नि में सवाल जलाए जाते हैं, उत्तर नहीं। कभी कभी देवता मिटते नहीं, बस नाम बदल लेते हैं, और कभी कभी सवाल देवी बन जाते हैं।